Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and today I am going to start chapter number 5 from your language book, and the chapter's name is the adjective and its kinds. So before we start, it is very important to know that what is an adjective. So you all know adjective is a one part of our speech, right? So there are 8 parts of speech, adjective is one of them. And in this lesson we are going to see that how many types of adjectives are there. Okay, so before we start, let's see what is the definition of adjective. So adjective is a word which defines the quality of a noun or pronoun. So noun, we all know noun are naming words. Any name, any place name, any animal's name that can be seen, anything which can be seen, touched or realized can be considered as a noun. And pronouns are used in place of noun. So the word which qualifies noun or pronoun, जो noun या pronoun की विशेषता बताते हैं, that are termed as adjective. Some examples are being given. Let's see. The rose is a beautiful flower. Flower. Flower is your noun और इसकी तारीफ कर रहा है कौन सा वर्ड? ब्यूटीफुल. जो रोज है वो कैसा फूल है? सुंदर फूल है. सो हियर ब्यूटीफुल वर्ड इज क्वालिफाइंग द नाउन, सो इट इज योर एडजेक्टिव. इन द सेम मैनर सेकेंड सेंटेंस इज विनीत इज अ गुड बॉय. विनीत लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है. तो उसकी क्वालिटी गुड वर्ड से पता चल रही है, सो गुड इज ऑल्सो एडजेक्टिव. थर्ड सेंटेंस इज आरुषि इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. गर्ल है आरुषि, लेकिन कैसी गर्ल है? उसकी तारीफ कौन कर रहा है? इंटेलिजेंट वर्ड, सो इंटेलिजेंट इज योर एडजेक्टिव. इन द सेम मैनर फोर्थ सेंटेंस इज एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ट्रंक्स. एलिफेंट्स की ट्रंक्स होते हैं. ट्रंक मीन्स सूंड होती है, लेकिन कैसी सूंड है? दैट इज लॉन्ग. ओके, सो दीज 4 वर्ड्स विच वर क्वालिफाइंग द नाउन. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, गर्ल, ट्रंक, फ्लावर और बॉय, ये सब क्या हैं? ये दीज ऑल 4 वर्ड्स आर नाउन. और इनको क्वालिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? द वर्ड रिटन विद रेड इंक इज द एडजेक्टिव. ओके, लेट्स मूव आउट टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. इसके प्रकार कितने होते हैं? तो दे आर ऑफ 8 टाइप्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. हियर यू कैन सी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव्स को नंबर किया गया है. देयर आर 1 2 3 4 एंड 5, एंड रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स आर 1 2 3. सो वी विल study one by one the kinds of adjectives. The first one is adjective of quality. Quality means बेटा विशेषता होती है. किसी भी इंसान की, किसी भी नाउन की, किसी भी प्रोनाउन की विशेषता अगर हम बताएंगे, अगर उसकी हम क्वालिटी बताएंगे, तो द वर्ड विच वी विल यूज टू एक्सप्रेस हिज और हर क्वालिटी कैन बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ओके, और इनको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड आउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बाय आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. सपोज दैट इफ आई से चेन्नई इज अ बिग सिटी. चेन्नई के बारे में बात हो रही है. वो एक शहर है और उस शहर की क्वालिटी क्या है, उसकी खासियत क्या है? कि वो एक बड़ा शहर है. सो हियर द क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज द वर्ड बिग. ओके, सो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं? कि किसी भी सेंटेंस में वी विल आस्क व्हाट काइंड. हम क्वेश्चन उससे पूछेंगे. वी विल आस्क द क्वेश्चन that what kind of city चेन्नई is. चेन्नई किस तरह का शहर है? So answer will come कि चेन्नई is a big city. So the answer which you will give with the word, that will be your adjective of quality. In the same manner, second sentence is a parrot likes raw mangoes. पैरट को पसंद है कैसे मैंगोज? कौन किस तरह के मैंगोज? उनकी आमों की क्वालिटी क्या है? कच्चे आम. आम कई तरह के हो सकते हैं, कच्चे, पक्के. सो हियर द रॉ मैंगोज आर बीइंग रिफर्ड. रॉ इज द क्वालिटी ऑफ द मैंगो, सो इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. थर्ड सेंटेंस इज रमन इज एन इंटेलिजेंट मैन. रमन एक आदमी है, लेकिन उसकी खासियत क्या है? कि वो एक बुद्धिमान आदमी है. सो हियर इंटेलिजेंट इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी.
In the same manner, fourth sentence is Mahendra Singh Dhoni is a great cricketer. He is a cricketer, वो एक क्रिकेटर हैं, लेकिन कैसे? बहुत महान क्रिकेटर हैं. So great word is defining his quality. So that is why these words are adjective of quality. Okay, let's see what has been further given for us. वेज ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. अब यहाँ पे बेटा बोला गया है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को आप कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं. मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा. इट इज़ वेरी इजी. वन थिंग वी कैन यूज कि वी विल यूज द एडजेक्टिव प्लस नाउन. टू थिंग्स आर देयर. या नाउन प्लस एडजेक्टिव मीन्स जिस चीज़ की हम तारीफ कर रहे हैं या तो एडजेक्टिव उससे पहले लगा होगा नाउन से और या तो उसके बाद लगा होगा. तो दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज. एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो क्वालिफाइंग नाउन से पहले लगी हो. मीन्स जिस चीज़ की तारीफ कर रहा हो, जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा हो, it should be used after that adjective. That is, let's see the sentence. She lives in a small cabin. So वो एक केबिन में रहती है, लेकिन वो केबिन कैसी है? केबिन की खासियत क्या है कि वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है. सो हेयर केबिन वर्ड की हमें क्वालिटी बताई गई. किस वर्ड से? स्मॉल वर्ड से. एंड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज यूज्ड बिफोर द डिफाइंड नाउन. सो हेयर इट इज़ द एट्रीब्यूटिव यूज. ओके, इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में आप देखिए. पैरट लाइक्स रॉ मैंगोज. मैंगोज की क्वालिटी पहले बताई गई है. सो दिस इज एट्रीब्यूटिव यूज. ओके, दैट इज अ वाइट कैट. कैट कैसी है? वाइट है, सफ़ेद बिल्ली है. तो दैट इज एट्रीब्यूटिव यूज. एट्रीब्यूटिव यूज इज नथिंग बट द एडजेक्टिव प्लस नाउन. मीन्स पहले एडजेक्टिव आएगा और फिर उसके बाद नाउन आएगा. ठीक है, लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट. Then there is predicative use. Predicative use is just the vice versa of the attributive use. So here we will use noun first and after the noun adjective will be used. Let's see the sentence. If you see here, her cabin is small. Previously it was her, she lives in a small cabin. पहले small cabin लिखा था, यहाँ पे लिखा है cabin is small. तो किस cabin की खासियत क्या है कि वो छोटी है, ये बहुत ही छोटी है. तो नाउन पहले यूज हुआ, एडजेक्टिव बाद में. सो दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, सो सम सेंटेंसेस आर ऑल्सो गिवन. जस्ट हैव अ रीड कि दैट कैट इज वाइट, अशोका इज ओल्ड, दोज मैंगोज आर रॉ. सो हेयर द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज बीइंग यूज्ड इन द प्रेडिकेटिव यूज. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइप. Second is adjectives of quantity. What is adjectives of quantity? Which denote how much of a thing are regarded as the adjective of quantity. Means जिन चीज़ों से भी हमें किसी के मात्रा का बोध हो, है ना. मात्रा मीन्स what is the quantity. जैसे सेंटेंस देखिए, there is little sugar in the tea. टी में शुगर है, कितना है? लिटिल है. सो दिस इज रेफरिंग टू द क्वांटिटी. इन द सेम मैनर विनीत एट सम ग्रेप्स. उसने अंगूर खाए, लेकिन कितने? सम ग्रेप्स, कुछ अंगूर खाए. सो दिस इज ऑल्सो रेफरिंग टू द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. थर्ड इज ही हैज़ सो मच मनी. उसके पास पैसे हैं और कितने हैं? बहुत ज़्यादा. सो मच इज ऑल्सो रेफरिंग टू द क्वांटिटी. एंड द लास्ट सेंटेंस इज अशोका टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज एल्डर सिस्टर. वो ख्याल रखता है अपनी एल्डर सिस्टर का, लेकिन कितना? ग्रेट केयर. सो इफ यू सी हियर, ग्रेट वर्ड हियर इज यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, एंड इन हियर ग्रेट वर्ड वॉज यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सो आपने देखा कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी इज अ ग्रेट क्रिकेटर, यहाँ पे मतलब महान है. सो इट इज इट्स क्वालिटी. बट व्हेन इट्स कम टू टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, किसी का ख्याल रखने की बात आएगी, तो वी विल से अशोका टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज एल्डर सिस्टर. तो यहाँ पे ख्याल रखता है, लेकिन कितना? ग्रेट का मतलब यहाँ है बहुत ज़्यादा. ओके, सो ज़्यादा जब किसी चीज़ को हम नापने के तौल में तोलेंगे, सो इट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. आई होप थिंग्स आर प्रीटी क्लियर टू यू.
Now in this particular video I have explained only up to two adjectives, that is adjective of quality and adjective of quantity. The remaining 6 types of adjectives will be discussed in our another video. I hope everything is pretty clear to you. If you are having any issue related to the topic, please feel free to ask. Till then, take care. Bye bye.